तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज 6.2 को करते हैं। इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, इन फर्स्ट एंड सेकंड टोटल 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। डी ई पैरेलल बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट पार्ट एंड ए डी इन सेकेंड पार्ट। पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। डी ई पैरेलल हमें दिया गया है बी सी के, डी ई ये वाली लाइन और ये बी सी के पैरेलल है। जब भी ध्यान रखिए एक ट्रायंगल हमें दी जाए और टू साइड्स को कोई लाइन काटते हुए जाए और वो थर्ड साइड्स के पैरेलल हो तो वहाँ पे हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज होती है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि जिसने ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बनाई थी उसका एक्चुअल में नेम था थेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बीपीटी होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो हमारी जैसे ए बी और ए सी साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे इसकी रेशियो और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इन दोनों की रेशियो क्या होगी, हमारी सेम होगी। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है, डी ई पैरेलल बी सी, तो लिखेंगे गिवन डी ई पैरेलल बी सी। अब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है ना ये, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज होगा। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप पूरा करके लिखना है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इससे क्या हो जाएगा, ये जो ए डी है अपॉन डी बी, ये हमारा बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। अगर ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी है तो यहाँ पे साइड में बाय बीपीटी आप लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज जो हमारे पास है वो पुट करेंगे। ए डी है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, तो ए डी की वैल्यू 1.5, बी डी या डी बी हमारे पास है 3 इज इक्वल टू ए ई हमारे पास है 1 और ई सी हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट का नीचे क्या आ गया 1, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो यहाँ पे आ गया 10, 15 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। वैल्यू क्या बची हमारे पास 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऐसे लिखना हो तो इसको ऊपर लिख दो, इसको भी ऊपर लिख दो, सेम वैल्यू आ जाएगी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ई सी मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, ई सी 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 2, तो ई सी कितना आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब देखिए रेशियो बराबर है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। 1.5 अपॉन में 3 कैंसिल किया था तो क्या आया था 1 अपॉन 2, ए ई आया 1 और ई सी कितना है हमारे पास, ये वाला 2, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 सेम रेशियो है। अब आपको बीपीटी समझ आ गई होगी कि ये ए बी और ए सी जो साइड्स होती हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम सेकंड क्वेश्चन में भी यही होगा हमारा। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन यहाँ पे भी है हमें सेम, फर्स्ट एंड सेकंड में डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। अब देखिए ये 2 साइड्स हैं हमारे पास, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के। इसमें क्या होगा ए डी अपॉन डी बी, सेम जैसे हमने पीछे किया है। ए डी अगर ऊपर लिखना है बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आप साइड में लिख लेना, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब ए डी हमने निकालना है इसमें, तो ए डी को वैसे ही लिखेंगे। डी बी है हमारे पास 7.2 इज इक्वल टू ए ई है हमारे पास 1.8 और ई सी है 5.4। अब इनको थोड़ा सा कैंसिल कर लें हम, ये 10 आ जाएगा नीचे, इसका पॉइंट हटा ऊपर 10 आ जाएगा, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अब 7.2 है, इसको भी दूसरी साइड भेज देते हैं हम। ए डी इज इक्वल टू ऊपर है, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, इसका भी पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो ए डी किसके बराबर आ गया हमारे पास 24 अपॉन 10, यानी कि ए डी कितना हो जाएगा हमारा 10 है अपॉन में, तो
हम 2.4 लिख सकते हैं ना, इसको पॉइंट में बीच में चला जाएगा। तो AD कितना आ गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। रेशियो भी चेक कर सकते हैं हम, 2.4 7.2 1/3 आ जाएगा कैंसिल करके। इनको कैंसिल करेंगे तो 1/3 यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।